राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अनुराधा जी बहुत परेशान थी। जब से अपनी बेटी नंदिनी के ससुराल से लौट कर आई हैं, तब से यूं ही उदास बैठी हुई हैं। हालांकि मानसी को सब कुछ समझ में आ रहा था, पर उसने बोलना ठीक नहीं समझा। जानती थी कि अनुराधा जी जब बेटी को लेकर परेशान होती हैं, तो उस समय उन्हें छेड़ना अपने लिए आफत मोल लेना है। अपनी 7 महीने की शादी में वो ये बात अच्छे से समझ चुकी हैं। अब ऐसे में उनसे कुछ पूछ नहीं सकती, नहीं तो सुनने को मिलता, तू तो बहुत आराम से रहती है, मेरी बेटी को देखो कितनी परेशान है। तुझे क्या पता परेशानी क्या चीज होती है। तुझे तो सब कुछ मिला हुआ है। तू तो अपने ससुराल में भी मायके की तरह रहती है। मेरी बेटी फूलों में पली हुई ऐसे ससुराल में रहती है कि कुछ कह नहीं सकती। ऐसे माहौल में कैसे रहती है, उसका ही दिल जानता है। आखिर माँ हूँ उसकी, उनके आगे तो मानसी कुछ कह ही नहीं पाती। पता नहीं जब भी नंदिनी के ससुराल कुछ होता तो अनुराधा जी को यही लगता कि उनकी बहू इस दुनिया में सबसे सुखी औरत है, जबकि बेटी इस दुनिया की सबसे दुखी औरत। सारे अत्याचार उन्हीं की बेटी पर होते हैं, जबकि बहू तो ऐसो आराम से रहती है। और दुखी होने का कारण भी कोई खास नहीं होता। आज नंदिनी के ससुराल में उसके बेटे का जन्मदिन था। जाहिर सी बात है कि पार्टी में दोनों नंदों को भी बुलाया गया था। उसकी दो नंदे वहां आई हुई थी। बस पार्टी खत्म होने के बाद नंदिनी की सास ने अपने दोनों बेटियों को घर पर ही रोक लिया, जाने नहीं दिया, ये कहकर कि कल चली जाना। बस इसी बात का दुख सताए जा रहा था। बस यही सोच सोच करके परेशान हुए जा रही थी। बेटी भी एक नंबर की कामचोर थी। माँ से प्रोग्राम में ही शिकायत कर रही थी। देखो, दो तो नंदों को रोक लिया, इन्हें क्या काम करना पड़ता है। काम तो मुझे करना पड़ता है ना। ये तक नहीं सोचा कि मैं कितनी थक गई हूँ। तभी मानसी ने कहा, आपकी दोनों नंदे तो काम खुद ही संभाल लेती हैं। देखो कितना भाग भाग कर काम कर रही हैं। तब नंदिनी तुनकते हुए बोली, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए भाग भाग कर काम करती हैं। पता है ना, यहाँ तो विदाई मिलेगी। अब दोनों नंदे तो आ गईं, तो अब मुझे ही सारा काम संभालना पड़ रहा है। पता नहीं कब जाएंगी अपने घर। इन लोगों का भी बढ़िया है, बस अपने मायके आकर बैठ जाती हैं। मेरा बस जले तो इनका मायका ही खत्म कर दूं। इससे पहले मानसी कुछ कहती, अनुराधा जी बोली, अब तू क्या जाने, तेरी तो एक ही ननद है, और वह भी इतनी सीधी है कि तुझे परेशान नहीं करती। जिनकी दो दो नंदे होती हैं वही समझ सकती हैं। बेवजह अपनी एडवाइस मत दे। अब अनुराधा जी के सामने तो मानसी कुछ ना बोली। आखिर कहे तो कहे कैसे कि उसकी ननद तो पूरी जलेबी की तरह सीधी है। यहाँ नंदे कम से कम भाग के काम तो कर रही थी, वहां तो ननद हिलती ही नहीं थी माँ के पास से। और अब यहाँ घर पर आने के बाद माँ अनुराधा जी बैठ गईं इन सब चीजों को लेकर। उसके दुख को अपना दुख बनाकर बैठी हुई हैं। आलम तो यह था कि आने के बाद तो हाथ पैर भी नहीं चल रहे थे। कह रही थी, बदन टूट रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आज तो बिल्कुल जान ही नहीं है। इसलिए 1 कप चाय की डिमांड की थी। खैर, अब सास ने डिमांड कर दी तो मानसी को तो चाय बनानी ही थी। तो चाय बनाकर मानसी उन्हें कमरे में पकड़ाने गई। मानसी अभी उन्हें चाय देने कमरे में आई थी कि उसी समय उनके फोन की घंटी बज पड़ी। देखा तो ननद का ही फोन था। मानसी ने कहा, मम्मी जी, नंदिनी दीदी का फोन आया है। नंदिनी दीदी का नाम सुनते ही अभी तक जिन हाथ पैरों में हलचल नहीं थी, वो अचानक दिखाई दी। बड़ी सफुर्ती से उठकर अनुराधा जी ने फोन रिसीव किया। अनुराधा जी ने फोन उठाते ही पूछा, कैसी है बेटा, सब ठीक तो है। उधर से नंदिनी ने अपनी परेशान आवाज में अनुराधा से कहा, बहुत थक गई हूँ मम्मी, अभी अभी दोनों नंदों और सास के लिए कॉफी बनाकर आई हूँ। पता नहीं रात को भी चैन नहीं है। मैं भी तो फंक्शन में थकी हूँ, लेकिन नहीं, फिर भी कॉफी बनवाई है मुझसे। हे भगवान,
अगर तू इतनी ही परेशान है तो तू मेरे पास आ जा, कर लेंगे अपने आप सब काम खुद। जब 2 दिन खुद काम करेंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अनुराधा जी ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी मम्मी। अब देखती हूँ, बात करती हूँ इनसे। अगर नंदे कल नहीं गई तो मैं सीधे मायके आ जाऊंगी। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, पर कोशिश करके देखना, कहकर अनुराधा जी ने फोन रख दिया। मानसी ने हिम्मत कर पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, सब ठीक तो है? मानसी की तरफ देखकर अनुराधा जी चाय का कप हाथ में लेकर बोली, क्या सब ठीक है? सुबह से शाम तक काम करते करते मेरी बेटी परेशान हो चुकी है। फिर भी देखो, ऐसी नंदे पल्ली पड़ी हैं जो इस समय उससे कॉफी बनवाई है। उसकी सास में क्या अकल नहीं थी कि वो भी थक गई होगी। पर नहीं, खुद की बेटियों के लिए दुख होता है, पर बहू के लिए नहीं। अनुराधा जी ने चाय को गटकते हुए कहा। मानसी ने चाय की तरफ देखा। यहाँ पर भी तो वही हो रहा था। वही, मैं भी तो थकी हारी फंक्शन से लौट कर आई थी और फिलहाल सास को चाय बनाकर दी है। पर फिर भी खुद की बहू तो सबसे सुखी है और बेटी सबसे दुखी। मानसी तो अपने कमरे में आ गई और चैन की बिगुल बजाकर सो गई। आखिर सुबह की थकी हुई थी। दूसरे दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मानसी की नींद खुली। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? सोचते हुए मानसी ने दरवाजा खोला। देखा तो सामने नंदिनी खड़ी थी। नंदिनी ने उसे कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे परे हटाकर घर में आ गई। हे भगवान, लगता है कुछ न कुछ कांड कर आई है। मन ही मन सोचती भी मानसी नंदिनी के पास आई और बोली, क्या हुआ दीदी, इतनी सुबह सुबह? तुमको इससे क्या? मम्मी कहाँ है? अब आप सुबह सुबह आई हैं तो अपने कमरे में ही होंगी वो। शायद वो भी सो रही होंगी। लेकिन बाहर इतनी आवाज सुनकर मानसी का पति रवि और अनुराधा जी उठकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। सामने नंदिनी को देखकर हैरान रह गए। तब नंदिनी अपनी माँ के गले लगकर बोली, अब तो मैं नहीं जाऊंगी उस घर में मम्मी। बताओ, दोनों नंदों को 2 दिन के लिए रोक लिया। कह रहे थे साथ में कुल देवी के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अब बताओ, मैं क्या नौकरानी लगी हूँ जो लोगों के लिए घर का काम करती रहूंगी? नंदिनी की बात सुनकर मानसी जी बोली, अच्छा किया तूने बेटा। ये ससुराल वाले भी ना बहू को कुछ समझते ही नहीं हैं। पर तू सुबह सुबह क्यों आई? और तेरा बेटा कहाँ है? अरे मम्मी, क्या बताऊं, रात को 11 बजे तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग रात के लिए नहीं बल्कि 2 दिन के लिए रहेंगी। मैंने तो सुबह होने का वेट किया और सुबह होते ही सबसे पहले घर से निकल के आई हूँ। मैंने तो तुम्हारे दामाद को भी कह दिया कि जब तुम्हारी बहनें चली जाए तो बुला लेना। तब तक मैं अपने मायके में ही रहूंगी। आखिर मैं इन नंदों की नौकरानी थोड़ी ना लगी हूँ और बेटे को भी उन्हीं के पास छोड़कर आ गई। अपने आप उसका काम करेंगी तो पता चल जाएगा। अच्छा किया तूने, ऐसे ही ये लोग सबक सीखेंगे। अनुराधा जी ने कहा। क्या मम्मी, क्या सिखा रही हो आप इसे? ऐसे तो ये कभी ससुराल में रहेगी नहीं। एक बच्चे की माँ हो गई, लेकिन अभी तक रिश्ते निभाने नहीं आए। बताओ कैसी माँ है? अपने बच्चे को भी वहीं छोड़ आई, रवि ने कहा। तू चुप कर, तुझे क्या पता ये औरतों वाली बातें। तेरी पत्नी को यहाँ खुशी खुशी रहती है, इसलिए तुझे बहन का दुख नहीं दिखता। अनुराधा जी उसे डांटते हुए बोली। तभी अनुराधा जी मानसी की तरफ देखकर बोली, मानसी तू यहाँ क्या खड़ी है? जा फटाफट से चाय बनाकर ले आ। आज सुबह सुबह की चाय मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ ही पीऊंगी। मानसी ने रवि की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर हो जाने के बावजूद भी जब चाय नहीं आई तो अनुराधा जी ने मानसी को आवाज लगाई, अरे मानसी, बहू चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? तभी मानसी तैयार होकर अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसे बैग के साथ देखकर अनुराधा जी हैरान रह गई। बहू, तू ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? जी मम्मी जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब तूने क्या तमाशा लगा रखा है? किससे पूछकर मायके जा रही है? इसमें पूछने की क्या बात है? जब नंद घर आती हैं तो भाभी को मायके चले जाना चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नंदिनी दीदी को समझा रही थी। बस मैंने भी आपसे ही सीख लिया। बहू, तू मेरी बेटी की बराबरी मत कर। तुझे क्या पता वो कितनी परेशानी से रहती है। तू तो यहाँ ऐसो आराम से रहती है। हाँ मम्मी जी, सही कहा आपने। एक सास की नजर में उसकी बहू दुनिया की सबसे सुखी औरत होती है और बेटी सबसे दुखी औरत। अगर पूरे दिन के काम के बाद बेटी की सास कॉफी बनाने को कह दे तो गलत है, लेकिन बहू को सास चाय बनाने के लिए कह दे तो सही है। मैंने भी तो कल आपके लिए चाय बनाई थी। फंक्शन से आने के बाद मानसी की बात का अनुराधा जी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर बेटी के घर की आग खुद के घर में लगती देखकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर इतना उन्हें समझ में आ गया कि अब बेटी के गलत को लेकर उनकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। थोड़ी देर बाद ही वो खुद नंदिनी को उसके ससुराल छोड़कर आ गई, ये कहकर कि जरा सोच समझकर मायके आना, वरना तेरे कारण मेरे घर में आग लग जाएगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।